योग केवल व्यायाम नहीं है, योग है आत्मा की आवाज, शरीर की चेतना और प्रकृति के साथ एक पवित्र संवाद। राधे राधे मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को विश्व योग दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं। मुझे यकीन है कि जो रोज़ योग करते थे वो तो रोज़ का आज योग किए ही होंगे, परंतु जो रोज़ योग नहीं भी करते होंगे उन्होंने भी आज समय निकाला होगा और योग किया होगा, और बाकी जो करते हैं उन्होंने तो दूसरों को प्रेरित भी किया होगा। तो मित्रों, स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन के लिए हमारे लिए योग बहुत ही ज़रूरी है। हमें अपने जीवन में योग को अपनाना ही चाहिए। ये हमारा सनातनी क्रिया है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। खुले आसमान के नीचे, सुंदर सुंदर पेड़ पौधों की लहलाती हवा में, ठंडी ठंडी छाँव में, खुले वातावरण में योग की क्रिया की जाती थी। पहले ये सब जिम जुम्बा क्लासेस कहाँ हुआ करती थी, वो तो अभी अभी सब लोगों ने अपना लिया है। मगर आप योग अपना के देखिए, हमारे शरीर को तो स्वस्थ रखती ही है, साथ साथ में हमारे मन बुद्धि पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। मन शांत होता है, हम आध्यात्म से जुड़ते हैं। दोस्तों, योग एक स्वतंत्र क्रिया है, चलते फिरते भी हम इसे कर सकते हैं। आप ना इसे ऐसे समझिए, मैंने कहीं पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप भी समझिए इसे। मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं। तो मित्रों, बात ऐसी है कि गीता में श्री कृष्ण जब जब योग पर बात करते थे तो उनकी दृष्टि अर्जुन की रथ की ध्वजा पर विराजे हनुमान जी पर जाती थी। हनुमान जी एक सच्ची योगी हैं। अगर कोई योग को जानना चाहे तो हनुमान जी को इस दृष्टि से देखे, तो योग की मूल बात वही है, लेकिन तरीका अलग है। महिलाएं, बच्चे, युवा, बूढ़े अपने अपने ढंग से योग को स्वीकार कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप योगियों की तरह योग नहीं कर पाते हैं तो सामान्य गृहस्थ बनकर आप योग से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, रोना भी एक योग बन जाता है। भावनाएं और दबाव यदि बाहर निकल दी जाए आंसुओं से तो वह योग ही है। विनम्रता भी एक योग है। हंसना तो योग है ही ना दोस्तों। खाना बनाने और भोजन करने में भी योग उतर आता है। यदि सेवा करने में लग जाओ तो योग हो रहा, समझो योग ही घट रहा। मौन, तो जो मौन होता है ना, योग मौन तो योग ही की प्रतिक्रिया है। मित्रों, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, मन ही मन योग हो जाएगा। मित्रों, अपने काम अपने हाथ से करिए, घर में भी और बाहर में भी, तो समझो योग हो ही रहा। तो मित्रों, आपने देखा, योग तो कई रूपों में पाया जाता है और कई रूपों में योग होता है। केवल हाथ पैर हिलाना, आंखें बंद करना, कमर सीधी करके बैठना ही योग नहीं होता। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर पल को योग से जोड़ दीजिए और योग बना लीजिए। साल में एक बार योग दिवस नहीं मित्रों, हर दिवस में कुछ पल योग करिए। मित्रों, अगर भाग दौड़ ज़्यादा है तो 10 मिनट के लिए आप मिनी योग कर सकते हैं, जो हमारे शरीर को स्फूर्ति देगा और शरीर में संतुलन बनाए रखेगा, हमें मानसिक संतुलन के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, मैं ऐसी ही कुछ योग की क्रियाएं आपको बताती हूँ, जैसे कि कुछ नाम आपको गिनाती हूँ, जो आप 1-1 मिनट 2-2 मिनट करके 10 मिनट कंप्लीट कर लेंगे और आपका जो रूटीन है, भागदौड़ वाला जीवन है, उसमें आप इन योग को शामिल करिए। जैसा कि है वज्रासन, पहला, आप इसे 1 मिनट करिए। दूसरा आता है अनुलोम विलोम, इसे 2 मिनट करिए। हलासन 1 मिनट करिए। भुजंगासन 1 मिनट करिए। ऐसे ही आता है चक्रासन, 1 मिनट करिए। ताड़ासन 2 मिनट करिए। कपालभाति 2 मिनट करिए। इस प्रकार से आप कुछ आसनों को अपने रूटीन में शामिल करिए। 10-15 मिनट ही सही आप इसे करिए और अपने मन को शांत करिए, आध्यात्म से जुड़िए। 10-15 मिनट डेली ताज़ी हवा में टहलिए। सुबह को खुद के लिए अपने समय निकालिए। सुबह की जो हल्की हल्की धूप होती है ना दोस्तों, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है। हमारे शरीर के लिए मानो वो अमृत होती है। मित्रों, स्वस्थ तन के साथ साथ स्वस्थ मन भी बहुत आवश्यक होता है और योग का
इससे बहुत बड़ा योगदान है। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, मेरे विचार अच्छे लगे होंगे और मुझे यकीन है कि आप जीवन में से, इस भागती दौड़ती जीवन में से कुछ पल रोज़ योग के निकालेंगे और योग करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ अच्छी बातें और विचारों के साथ। तो दोस्तों, योग करिए और स्वस्थ रहिए। राधे राधे।